Hi guys, this is Yogesh Shukla and today we will discuss about conditional sentences। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की सीरीज के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 1 करवाया था और आज मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप नंबर 2 करवाने जा रहा हूं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में देख लेते हैं फिर बीच का रोक करके फिर एंड में देख लेते हैं तो उससे मुझे लगता है कि हमें टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उनका यूज कैसे करें, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज होता कहां पर है, कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज होता कहां पर है, कैसे उसका यूज किया जाता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को टेंस के साथ में ही कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा सकते, बट जब मैं इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रख लें कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को बहुत से लोगों की मदद करने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए आप लोग शेयर जरूर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मुझसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इस वीडियो से मदद मिल सके। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक्स की कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक्स दबा दबा करके ठोकें और उसके अलावा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। ओहो, तो आ ही गए आप लोग, कतई एक्सप्रेस ट्रेन हो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप सेकंड, टाइप नंबर 2। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, तो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 क्या कहता है उसके बारे में देखिए दोस्तों। अब सबसे पहले बात करें अपने कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इसे क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या कहते हैं इसे? हाइपोथेटिकल कंडीशन इसे कहा जाता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? सपोजिशनल सेंटेंसेस। ठीक है, हम जो सपोज करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, कल्पना, ठीक है, परिकल्पिक हिंदी में से कहा जाता है। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं परिकल्पिक या कल्पना। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? कल्पना। ठीक है, कल्पना करना किसी के बारे में, सपोजिशनल सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके रूल्स के बारे में। लेकिन एक बात आपको बता दूं, रूल्स के जस्ट पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? अगर फर्स्ट सेंटेंस है, नंबर 1 सेंटेंस इस तरफ वाला, उसे तो बोलते हैं अगर ये होता। उसे क्या कहते हैं? अगर ये होता। और कोमा के जस्ट बाद में क्या हो जाता है? तो वो हो जाता या तो वो हो पाता। ध्यान से देखिएगा, अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर ये होता तो वो हो पाता, ये इसका हिंदी पहचान है। और उसके बाद में अब अपने बात करते हैं दोस्तों इसके रूल्स के बारे में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इफ क्लोज से। ठीक है, इफ क्लोज या मेन क्लोज, दो क्लोज है, बट यहां पर ये सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं इफ क्लोज से। तो इफ के जस्ट बाद में किसका यूज होगा? सब्जेक्ट का यूज होगा। किसका होगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस हमारा चल रहा है, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदर्स में कुछ भी आगे जो भी नेम वगैरह आ जाए वो अदर्स में काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है? कोमा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यहां पे क्या निकल गया? इफ है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म में अदर्स है और यहां पर कोमा आ गया। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में कुछ भी आ गया, ही, शी वगैरह जो भी है। और
यहां पर पास्ट मॉडल्स का यूज होगा, यानी कि मॉडल्स की जो पास्ट फॉर्म है उनका यूज होगा, लाइक कैन का, कोड, मे का, माइट, विल का, वो, ठीक है, वो यहां पर यूज होंगे। तो यहां पर मैंने लिख भी रखे हैं। और उसके अलावा मॉडल्स के बाद में, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके जस्ट बाद में अदर्स का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? अदर्स का, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए नंबर 1 रूल क्या कह रहा है, इफ है सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और उसके बाद में कोमा के जस्ट बाद के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी मॉडल्स के साथ में, वुड, कुड या जो भी है पास्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, इफ और सब्जेक्ट, ये तो कॉमन है। उसके बाद में यहां पर हमेशा बी फॉर्म का यूज होगा, पास्ट फॉर्म जो बी की है वर, वो एक इमेजिनेशन को बताता है, कल्पना को बताता है, सपोजिशन को बताता है। उसके बाद में अदर और फिर है अदर सब्जेक्ट, यहां पर बाकी पोर्शन सेम रहेगा, वुड, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ सब्जेक्ट और बी फॉर्म वर्ब, ठीक है। और वहां पर बाकी का पोर्शन दोनों तरफ, दोनों रूल्स के अंदर क्या है, सेम दिया हुआ है। और हिंदी पहचान क्या है, अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता, ये इसकी हिंदी पहचान, अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चले इसके सेंटेंसेस की ओर चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे यूज लोगे आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सेंटेंसेस के लिए कि उन्हें आप इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं इस रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो दिया हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं रूल बनाता हूं तो मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा कि इफ ही केम टू मी देन कोमा। अब ये देखिए यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, केम। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इफ ही केम टू मी कोमा, देन उसके बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई वुड टीच हर, आई वुड टीच हर। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इफ ही केम टू मी आई वुड टीच हर। अब यहां पर केम है इसलिए वर्ब की ये सेकंड फॉर्म हुई, वुड टीच ये मॉडल हो गया और यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी हिंदी के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, इफ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आता, अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता या पढ़ा पाता। अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता, ठीक है। तो ना वो आया ना मैंने पढ़ाया, तो इम्पॉसिबल टू हैपन, ठीक है। यहां पे इसका सेंस क्या निकल रहा है, इम्पॉसिबल टू हैपन। इम्पॉसिबल होना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यही है हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 के बारे में, सेंटेंस नंबर 2। तो यहां पर सेंटेंस नंबर 2 मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ आई वर अ बर्ड। रूल नंबर 2 के हिसाब से मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, इफ आई वर अ बर्ड, देन मैंने लगाया कोमा, फिर मैंने लिखा आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता हूं, तो नहीं ना, इंसान ही हूं बेटे, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दोस्तों मैं ना तो एक पक्षी हूं और ना ही मैं आसमान में उड़ रहा हूं, मैं तो एक छोटा सा सिंपल सा इंसान हूं और अभी फिलहाल के लिए घर में दुबक करके बैठा हूं और आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार कर रहा हूं। क्यों? कोरोना कोरोना कोरोना। सही बात है, हर ओर यही न्यूज फैली हुई है। जहां देखें आप टीवी स्टार्ट करते हो तो वहां पर कोरोना कोरोना कोरोना, मोबाइल फोन स्टार्ट करते हो तो वहां पर कोरोना कोरोना कोरोना, और यहां तक कि न्यूज़पेपर देखने की कोशिश करते हो तो वहां पर भी कोरोना कोरोना कोरोना। तो यही हर जगह
यही ट्रेंड है अभी। तो छोड़ो उस चीज को, अभी अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 क्या है? इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। बट इम्पॉसिबल टू हैपन, ना मैं पक्षी हूं ना मैं उड़ सकता हूं, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। तो ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि इफ I became the prime minister of India, ठीक है, मैंने क्या लिखा? इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कोमा आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, I would solve the problem of poverty of India, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं मोदी जी की जगह होता, नहीं भाई मोदी जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है ना, उसकी जो समस्या है उसका समाधान करता। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है? इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, हूं नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूं, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया की जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी मींस गरीबी, उसकी जो समस्या है उसका समाधान करता, ठीक है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो करता, नहीं हूं तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल टू हैपन। सेंटेंस क्या है भाई? हो ही नहीं सकता। तो वही चीज यहां पर भी निकल करके आती है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करता ना। तो समझ में आया? आत्मनिर्भर भारत, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप नंबर 2, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और इसी पास्ट सिंपल टेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के आऊंगा और आप लोगों को करने के लिए भी दूंगा। तो देखा दोस्तों, आपको इतना सारा ज्ञान दे डाला कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, और मुझे लगता है कि अब आप कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये ट्रिक ही ऐसी है। तो इतना आपको ज्ञान दिया, इतनी मेहनत करी, तो मुझे नहीं लगता कि आप बिना लाइक करके जाएंगे। तो प्लीज एक टुच्चा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। जल्दी से जाएं और घंटे के बटन को दबा दें। थैंक यू ऑल। जय श्री राम, जय भारत।